गोंडवाना के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे 2023 के चुनाव से पहले गोंडवाना का जो मुख्य उद्देश्य है बसपा को संगठन में आके एक साथ जुड़ी हैं दोनों दोनों का गठबंधन हुआ है, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? गोंडवाना और बसपा का समझौता होने के बाद मध्य प्रदेश में परिस्थितियां ऐसी बदली कि बीजेपी कांग्रेस दोनों में बौखलाहट है और निश्चित ही दोनों पार्टी के एक होने का फायदा मिलेगा। और बगैर बसपा गोंडवाना के मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, इस बात की गारंटी है। गोंडवाना किन बातों को लेकर प्रचार कर रही है, खासकर अगर आदिवासी क्षेत्र नहीं है तो अदरवाइज क्षेत्र में जाना है, किस बात को लेकर प्रचार? आदिवासी क्षेत्र से हटके भी दूसरी जगह प्रचार वही रहेगा। गरीब लोग तो सभी क्षेत्रों में रहते हैं। सरकार गरीबों की ओर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। फ्री का राशन थोड़ा बहुत दे के, बाकी और कोई जो योजना जितनी यहाँ से चलती है धरातल पे कुछ भी नहीं है, झूठ है। लाडली बहना योजना अभी चालू कर दी। गैस सिलेंडर 10 साल में 350 से 1150 हो गए। चुनाव के 2 महीने पहले 200 रुपये घटा दिए। क्या हो रहा है इससे? जनता सब समझती है, अब कोई बात नहीं मानेगी। आदिवासियों के लिए टंटिया मामा भील हो चाहे पर हो बिरसा मुंडा, इनके ऊपर भी कई योजनाएं लागू की गई हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए जाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? तो अब ऐसा सरकार रहती तो कुछ ना कुछ करती है, कोई अपने घर से तो कोई कुछ करता नहीं है। 20 साल हो गए भाजपा को भी, बीच में 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार हटा दो तो 20 साल से चला रहे हैं। एक युग हो जाता है, 20 साल कुछ भी नहीं किया उस हिसाब से, सिर्फ झूठ 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 झूठ। बिरसा मुंडा जी के लिए से आते हैं, किसान भी बहुत भयंकर परेशान है भाजपा से। कांग्रेस को भी पहले देख चुका है। परिवर्तन तो होगा, बदलाव चाहती है जनता। आदिवासियों के लिए खासकर क्या संदेश रहेगा जो बसपा के प्रति समर्पित? क्या बसपा के लिए जो वोट देंगे उनको आप क्या कहना चाहोगे? आदिवासी लोग तो जैसे अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मरकाम जी का आदेश है, जहाँ बसपा का प्रत्याशी होगा आदिवासी पूरी ईमानदारी से बसपा को वोट करेगा। 2023 के चुनाव से पहले हमारे साथ युवा भी हैं और युवा साथी हैं गोंडवाना की हैं, क्या कुछ कहोगे 2023 के चुनाव को लेकर? युवा, आदिवासी युवा खासकर, या फिर आप जिन पे काम कर रहे हो जिन युवाओं के बीच में, उनका क्या कहना होता है? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद चाहूँगा। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं देवी सिंह परते, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष हरदा से हूँ और माननीय हमारे साथी हमारे साथ में आए हैं। जो भाजपा और गोंडवाना का जो गठबंधन हुआ है ये एक बेमिसाल गठबंधन है और इससे बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल बौखलाई हुए है। और हमने हरदा जिले में गोंडवाना और भाजपा ने मिल करके जो काम किए हैं, इससे हम दोनों एक सीटों हम दोनों लड़ रहे हैं और इसमें हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भाजपा को जिताने का काम करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदिवासियों के लिए क्या संदेश हुआ है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश हुआ है कि दोनों पार्टी का गठबंधन हुआ है तो उससे हमें मिलजुल कर दोनों को, जहां बीएसपी का प्रत्याशी है वहां गोंडवाना को मदद करनी है और जहां गोंडवाना का प्रत्याशी वहाँ बीएसपी को मदद करनी है। इस प्रकार का हमारा गठबंधन हुआ है और हम ऐसा काम करेंगे। जो आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान में SC ST वर्ग के ऊपर जो दिन रात अत्याचार हो रहे हैं, हमारे हरदा जिले की अगर बात करें तो यहाँ कैसे ऐसे कांड हुए हैं जो बीजेपी के नेताओं द्वारा दिन दहाड़े गला काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो उसी को निपटने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन किया है और हम दोनों मिलकर के नीली पीली क्रांति मिलकर के और मध्य प्रदेश की सरकार बनाने जा रहे हैं। वो तो ये कहते हैं बीजेपी वाले कि हमने तो राष्ट्रपति बनाया देश का आदिवासी, कैसे टक्कर ले पाओगे? राष्ट्रपति नहीं, हम तो इसको रबर स्टैम्प बोलेंगे कि जो रिमोट से चलने वाला है। किसी भी प्रकार से हम नहीं मानते कि वो आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी हित में अगर होता तो जो आदिवासियों के ऊपर जो आज शोषण अत्याचार हो रहा है, जैसे अब मणिपुर को देख लो, जहां हमारी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया गया है, लेकिन उसमें जो स्टैम्प बना हुआ है राष्ट्रपति में, उन्होंने आज तक भी एक शब्द नहीं बोला है। तो हम उसे कैसे माने कि वो आदिवासी हित में बनाया गया है? वो केवल दिखावे के लिए आदिवासी राष्ट्रपति बनाया गया है। सीधी पेशाब कांड पर मध्य प्रदेश के आदिवासियों का क्या कुछ रुख है? आदिवासियों के ऊपर जो हो रहे दिन रात अत्याचार, उससे आदिवासी समाज में बहुत ही आक्रोश है और वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं बीएसपी का विधायक बने और सरकार बने, और जिससे कि आदिवासियों के ऊपर जो दिन रात अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को कड़ी से कड़ी हम सजा दिला पाएँ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिस प्रकार से यहाँ संघर्ष कर रही है और आरोपों को फंसाने जो आरोपी है वो सरासर हम देख रहे हैं कि उसको भाजपा सरकार कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है। और अभी निमाड़ हत्याकांड देख लो, उसमें भी जो आरोपी अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। तो इससे हमें लगता है कि जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है वो कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और हम अगर सत्ता में आएंगे तो इन्हें अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेंगे।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्षेत्र में कई दिनों से काम कर रही है। अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो जो बड़ा एक आंदोलन है, गोंडवाना ने प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं किया, चाहे सीधी पेशाब कांड हो, इसके पीछे के क्या कारण है कि वो नहीं कर पाए आंदोलन? नहीं, हमने आंदोलन बेशक किए हैं और हमने हर जिले में, प्रदेश के हर जिलों में हमने ज्ञापन दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो जब भी कोई कांड होता है तो उससे सबसे पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। जैसे निमाड़ हत्याकांड है तो सबसे पहले वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पहुंची थी और हम लगभग 48 दिन तक निमाड़ हत्याकांड में हम लोग लगे रहे और हमने 10 फीट नीचे जो गड्ढे में हमारी बहन बेटी को गाड़ दिया गया तो उसको गोंडवाना निकालने का काम किया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किया है और सीधी कांड में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ज्ञापन दिए हैं और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करने की मांग की है। उसी को देखते हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उस आदिवासी को, व्यक्ति को बुला करके पैर धुलाने का काम किया था। यही नीली क्रांति और पीली क्रांति का असर है कि उन्हें पैर धुलाने का काम करना पड़ा। तो पैर धुलाने से तो आदिवासी संतुष्ट हो गए, फिर तो मामा को ही वोट देगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ है। पैर धुलाने से पहले एक गाल में थप्पड़ मारो और दूसरा फिर पैर धुलाने से काम नहीं चलता है। ये बहुत बड़ा आक्रोश है और ये आक्रोश हम जब चुनाव होगा, चुनाव में दिखाएंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आदिवासी समाज एवं एसटी जो हमारे तमाम संगठन है, इनका कितना बड़ा आक्रोश है वो हम चुनाव के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं और बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीट लेके आएगी जीजीपी और बीएसपी का, क्या लगता है? खासकर गोंडवाना कितनी लेके आने वाली? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिस प्रकार से हमें 52 सीटें दी गई है, हमारा पूरा 52 सीटों में फोकस है। कम से न कम हम 40 सीटें जीत करके लाने वाले हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बल पे। क्या संदेश रहेगा आदिवासियों के लिए खासकर? जी, क्या संदेश रहेगा आदिवासियों को? आदिवासियों के लिए हमारा खासकर यही संदेश है कि जिस प्रकार से आप आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और आदिवासी समाज पूरा अगर हमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं बीएसपी को समर्थन देता है और वोट करता है और सत्ता में चुन के आते हैं तो हम आदिवासियों के साथ जो दिन रात अत्याचार हो रहे हैं उनको तो निपटाने का काम करेंगे। साथ साथ हम हर व्यक्ति को एक रोजगार से जोड़ेंगे और रोजगार के साथ साथ हमारी जो बहन बेटी, आज हम देखते हैं तो रोड पे हमारी बहन बेटी मिलती है, सड़कों में हमारी बहन बेटी मिलती है, खेतों में हमारी बहन बेटी दिखती है, तो हम उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे और प्रत्येक युवा को हम विशेष करके रोजगार देने का काम करेंगे जिससे वो अपने पैर में खड़ा होकर के अपनी बात रख सकेगा और बड़े बड़े पदों में जाकर के काम कर सकेगा। तो साथियों, जिस प्रकार से हमारे साथ कमलेश दोहरे जी जो कि सीहोर विधानसभा सामान्य सीट से चुनाव लड़ रहे हैं,